शादियां हर घर में होती हैं। शादी की तैयारियां भी हर घर में होती हैं। कुछ लोग शादी की तैयारियों में कुछ लाख खर्च करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, तो कुछ लोग करोड़ों। लेकिन आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें शादी की तैयारियां इतनी भव्य थी कि बड़े बड़े लोग सुनकर दंग रह गए। ये कहानी है केतन अग्रवाल की। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के पुणे का एक प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा, जिसके पिता विशाल अग्रवाल पुणे के एक जाने माने व्यवसायी, जिनका कारोबार रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का था। केतन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और अपने आगे की पढ़ाई यानी उच्च शिक्षा की पढ़ाई उसने अमेरिका में की और वहां से लौटकर उसने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया एज अ डायरेक्टर के पद पर। माता पिता का सपना था कि बेटा कारोबार की बारीकियां सीख ले, क्योंकि आगे चलकर उसको ही पूरा कारोबार संभालना था। और माता पिता का यह भी सपना था कि बेटे की भव्य धूमधाम से शादी करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट X24। केतन की जिससे शादी तय होती है वह लड़की होती है सिया, सिया गोयल। सिया कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं थी, वह भी एक पुणे के मार्केट यार्ड के एक मसाला व्यापारी की, जो कि अच्छे खासे संपन्न व्यापारी थे। दोनों परिवार एक दूसरे को लगभग 35 सालों से जानते थे। दोनों परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना भी था और व्यापारी संघ के कोई कार्यक्रम होते थे तो उनमें भी दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते रहते थे। दोनों परिवार ने सोचा क्यों ना इसे एक रिश्ते में तब्दील कर दिया जाए। चूंकि केतन 26 साल का था और सिया 20 साल की। दोनों से पूछा जाता है क्या तुम एक दूसरे से शादी करोगे। दोनों कुछ समय मांगते हैं, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है और फिर दोनों अपने परिवार से कहते हैं कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं। फिर पंडित को बुलाया जाता है। पंडित जब आता है तो वह सगाई की डेट निकालता है। यह दिन था 11 फरवरी 2026, जब सिया और केतन की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद परिवार खुश होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं। इसके बाद जब फिर से पंडित को बुलाया जाता है तो वह शादी की तारीख तय करता है। शादी की तारीख निकलती है 24 नवंबर और 25 नवंबर। 24 नवंबर को शादी के पहले के कुछ कार्यक्रम होने थे और 25 नवंबर को मुख्य शादी होने का कार्यक्रम तय होता है। इसके बाद दोनों परिवार तय करते हैं कि शादी यहां नहीं होगी, शादी हम यहां से बाहर करेंगे। फिर तय होता है कि शादी राजस्थान उदयपुर में होगी, झीलों का शहर, महलों का शहर। दोनों परिवार मिलकर वहां जाते हैं और वहां पर एक शाही वेडिंग मेन्यू तय करते हैं, जिसमें जिसमें मेहमानों के लिए रहने, खाने पीने, उनकी सुरक्षा व अन्य शादी के सभी कार्यक्रम के लिए टोटल खर्चा तय होता है 17 करोड़ का। फिर दोनों परिवार सोचते हैं, चूंकि उदयपुर और पुणे की दूरी बहुत ज्यादा है तो मेहमानों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए 2 प्राइवेट जेट का प्रबंध किया जाता है, बुकिंग की जाती है, जिससे आने जाने में मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। अब शादी की तैयारियां चल रही थीं। यह तय हो रहा था कि कौन किस जेट से उदयपुर पहुंचेगा, कितने समय में पहुंचेगा। यह भी तय हो रहा था कि किस होटल में कौन सा मेहमान रुकेगा, संगीत कब होगा, मेहंदी कब होगी, बारात कितने बजे उठेगी और आगे के अन्य कार्यक्रम कब कब होंगे। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी और उधर किसी को पता नहीं था कि कुछ समय बाद जिस लड़के की शादी की तैयारियां की जा रही हैं, कार्ड छपाए जा रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों बाद उसी लड़की की फोटो को श्रद्धांजलि देना पड़ेगा, परिवार का गम बांटना पड़ेगा। अब आता है दिन 18 जून 2026। यही वह दिन था जिस दिन दोनों परिवार के बीच में सब कुछ बदल गया। 18 जून को सिया और केतन पुणे से 50 किलोमीटर दूर लोहगढ़ के किले के लिए निकलते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ये दोनों लोहगढ़ के किले के लिए निकले थे। इसके पहले 31 मई को भी दोनों लोहगढ़ के किले के लिए निकले थे ट्रैकिंग करने के लिए। इसके बाद 14 जून 2026 को भी, लेकिन 14 जून 2026 को केतन एक हादसे का शिकार होते होते बचा था, जिसकी जानकारी उसने अपने परिवार को भी दी थी। अब दिन था 18 जून 2026, जब केतन और सिया लोहगढ़ पहुंचे। वे सीधे लोहगढ़ के किले के अंदर गए और ऊंचाई पर जाने लगे। उन्हें वहां के सुरक्षा कर्मियों ने रोका भी, लेकिन सिया और केतन नहीं माने। दोनों आगे बढ़ गए और वह
किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां ऊंचाई अधिक थी और जिसके नीचे एक 400 मीटर गहरी खाई थी। अब केतन उस लोहगढ़ के किले की दीवार पर चढ़ जाता है और सिया के हाथ में एक मोबाइल होता है। वह मोबाइल से फोटो खींच रही होती है। सामने एक चेहरा मुस्कुरा रहा होता है और कुछ देर बाद वह अचानक कैमरे की स्क्रीन से गायब हो जाता है। तभी एक चीख निकल पड़ती है जो कि होती है सिया की। सिया की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, सुरक्षाकर्मी भी इकट्ठे होते हैं। इसके बाद सिया सहमी हुई केतन की मां को फोन लगाती है और उससे कहती है, मां, केतन के साथ एक हादसा हो गया है। जैसे ही केतन की मां यह सुनती है, वह कहती है, बेटा तुम डरो नहीं, हम वहां अभी पहुंचते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब केतन का परिवार वहां से पुणे के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच पुलिस को इस घटना की जानकारी लगती है। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और पुलिस वहां मौजूद लोग, सुरक्षाकर्मी पुल केतन को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 400 मीटर की गहराई लंबी खाई से कुछ नहीं दिखता। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद केतन मिलता है। तब तक परिवार भी वहां पहुंच चुका होता है। माता पिता घबराए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी तुरंत केतन को उठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम मेरा जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर केतन को देखता है, वह कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, केतन नहीं रहा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद केतन के शव का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उसके शव को परिवार को सौंप दिया जाता है। अब दिन था 21 जून 2026, जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंचती है। बहुत सारे लोग केतन के घर सांत्वना देने आते हैं, श्रद्धांजलि देने आते हैं, क्योंकि पूरे पुणे में यह बात फैल चुकी थी कि एक प्रसिद्ध व्यापारी का इकलौता बेटा हादसे का शिकार हो गया है, अब इस दुनिया में नहीं रहा है। केतन के घर में लोगों का आना जाना शुरू रहता है। इसी बीच सिया केतन की फोटो के सामने बैठ जाती है। सिया कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे छोड़कर चले गए। अभी कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी होने वाली थी। मैंने और तुमने मिलकर कितने सपने देखे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सिया द्वारा डाला जाता है, इस भावुक पोस्ट को पढ़कर सभी लोग उसे सांत्वना देने लगते हैं और यह पोस्ट वायरल हो जाती है। लेकिन तभी एक कोने पर केतन की बहन सिया को देखकर कुछ सोच रही होती है, क्योंकि उसे पता था और वह अपने भाई केतन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि केतन ट्रैकिंग करने में माहिर था। वह पहली बार नहीं था कि वह ट्रैकिंग करने गया था, कईयों बार वह ट्रैकिंग करने जा चुका था। उसे ऊंचाई से डर भी नहीं लगता था, वह हर मामले में सक्षम था। फिर ऐसा क्या हुआ कि केतन हादसे का शिकार हो गया? अब वह सिया के पास पहुंचती है और सिया से इस बारे में पूछती है कि मुझे पूरी घटना साफ साफ बताओ। जैसे ही केतन की बहन सिया से यह सवाल पूछती है, सिया हड़बड़ा जाती है, बेचैन हो जाती है और उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। तभी बहन को शक होता है। वह यह बात अपने पिता से बताती है। पहले तो पिता इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि वह पिता थे और दर्द से गुजर रहे थे, धीरे धीरे उनका मन कहता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तब केतन के पिता को याद आता है कि 6 मई 2026 को जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया बाली जाने वाले थे, तो अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था, जबकि उस बैग में लाखों रुपए थे और जरूरी दस्तावेज भी थे। फिर भी गायब हुआ तो केवल केतन का पासपोर्ट और वह ट्रिप आखिर कैंसिल हो जाती है। यह बात उनके दिमाग में खटक जाती है। वह तुरंत पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से कहते हैं, मेरे बेटे की मौत की हर वजह को बारीकी से छानिए, इसकी पूरी पड़ताल कीजिए कि आखिर वह गिरा तो गिरा कैसे, कैसे उसकी मौत हो गई। पुलिस भी पिता की शिकायत दर्ज करती है और मामले की छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस, चूंकि सिया केतन के साथ थी, इसलिए सिया की कॉल डिटेल निकलवाती है। जैसे ही सीडीआर रिपोर्ट आती है तो उसमें एक नंबर ऐसा होता है जिसमें सिया की लगातार बातचीत हो रही होती है। जब उस नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है यह नंबर चेतन चौधरी के नाम से दर्ज है। चेतन चौधरी यह भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार का लड़का होता है, जो कि
सिया की जो पिता के मसाला कारोबार की फैक्ट्री है, उसके कुछ दूरी पर ही उसके पिता की भी फैक्ट्री होती है, व्यवसाय होता है। अब पुलिस यह जानकारी निकालती है कि इन दोनों के बीच कब कब और कितनी बातें हुई। तब पुलिस को पता चलता है कि जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक सिया और चेतन के बीच लगभग कई घंटों बातचीत की है। अगर दिनों में जोड़ा जाए तो लगभग 7 से 8 दिन इतनी बातचीत। और तो और 18 जून को भी सिया की किसी नंबर से बातचीत हुई है, लेकिन शायद चेतन ने कोई दूसरा नंबर लिया हो। अब पुलिस धीरे धीरे अपने साक्ष्यों को जुटाना चालू करती है और जब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है लोहगढ़ किले के या आसपास के क्षेत्रों के, तो उसे पता चलता है कि केतन और सिया की गाड़ी का एक गाड़ी पीछा कर रही थी। इसके बाद उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है जो हर वक्त सिया और केतन के पीछे रहता है। लोहगढ़ के किले में कभी वह आगे रहता है तो कभी केतन और सिया के पीछे। और तो और पुलिस को शंका तब और हो जाती है जब वह लड़का मास्क में होता है और हुडी पहने होता है। गर्मी इतनी और हुडी, पुलिस का शक यकीन में बदलता है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अब वह जब चेतन को देखती है तो चेतन की कटकाठी और उस हुडी पहने व्यक्ति की कटकाठी लगभग सेम होती है, चलने की चाल ढाल भी लगभग सेम। अब पुलिस सिया और चेतन को डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्डों और सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाती है। जब दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग बैठाया गया था। सिया कहती है मैं बेकसूर हूं, जबकि चेतन कहता है कि मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस दोनों को सीसीटीवी दिखाती है जिसमें सिया यह मानने से टोटल इनकार कर देती है कि वह इस व्यक्ति को जानती है जो सीसीटीवी में दिख रहा होता है। धीरे धीरे पुलिस कड़ाई से पूछताछ की ओर आगे बढ़ती है और जब पुलिस कड़ाई करती है तो सिया और चेतन कई राज खोलते हैं और पता चलता है कि केतन को सिया और चेतन ने मिलकर उस दीवार की पहाड़ी से धक्का दिया है। धीरे धीरे पुलिस अपने सारे साक्ष्य जुटाती है और दोनों को 23 जून 2026 को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद पुलिस जो बयान देती है वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। जरा सोचिए, एक और जहां 17 करोड़ की शादियों की भव्य तैयारियां चल रही थीं और एक और एक मौत की साजिश रची जा रही थी, वह भी अपने मंगेतर की। फिलहाल इस मामले में जो भी हुआ दुखद था। एक परिवार टूट गया, एक परिवार बिखर गया, एक पिता जिसका इकलौता बेटा अब नहीं रहा, एक माता जो अब गुमसुम बैठी है अपने उस इकलौते बेटे की याद में और यही कह रही है कि सिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसे गुनाह की सजा क्या होती है। अगर पहले भी ऐसे जो गुनाह जिसने भी किए हैं, जैसे राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी वाले केस में हुआ था, अगर उसे सजा मिलती, बेल ना मिलती, तो शायद आज मेरे बेटे के साथ ऐसा ना होता। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जब तक कोर्ट में ये मामला साबित ना हो जाए कि केतन को सिया और चेतन ने ही मारा है, तब तक उन पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना मिथ्या ही होगा। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन अपना घात लगाए बैठा हो, इंतजार में बैठा हो और कब कहां कोई साजिश पल रही हो। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे थे अपडेट X24। जय हिंद, जय भारत।